मॉर्निंग एवरीबॉडी। दो मेजर रीजंस आज लेट होने के, पहला लाइट ना होना, दूसरा बॉडी में बहुत पेन और थकावट। बट स्टिल वी गॉट अप, वी विल बी रेडी फॉर द डे। बारिश है भाई बहुत ज़्यादा, पूरे दिन से 2 दिन से बारिश ही हो रही है। रेडी फॉर द डे एंड आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिग्रेट्स के ऊपर, डे 5। सो बेसिकली मैं उठ नहीं पाया था। आई डोंट हैव अ रिग्रेट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। ठीक है, इट्स ओके, बट स्टिल वी कॉल इट इन डिसिप्लिन समटाइम्स कि अगर आपको टाइम से पता है सोना है तो आप सोए नहीं, ये सारी चीज़ें। सो एक्सेप्टिंग दैट फ्लॉज एंड बी बिकम बेटर एवरी डे। सो टुडे इज डे 5 of accepting myself how I am and becoming better. So let's start this day together. Keep smiling, okay? आज डायरेक्टली आपको जिम का शूट मिल रहा है, मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा, बहुत सारी चीज़ें गोइंग इन द हेड। आई टेल यू एवरी सिंगल थिंग, डोंट वरी। लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ना हो, बस मंदिर जाना कभी मत भूलना, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट्स लिमिट दैट्स सो यू नो लॉट ऑफ शिट इन लाइफ। यस, सुबह से आज मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जनरली आई वॉज नॉट वेल टुडे, बट येस वी कम हेयर, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर एज यूजुअल। सो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिग्रेट्स के ऊपर। मोस्ट पीपल डोंट रिग्रेट व्हाट दे डिड, दे रिग्रेट व्हाट दे डिडंट डू। जैसे कि एग्जांपल, मैं ये ट्रेड कर सकता था बट मैं नहीं किया। ओके, मैं ये चीज़ कर सकता था, मैंने नहीं की। दिस इज कॉल्ड रिग्रेट, राइट? Trading link. Trader don't regret the loss, they regret the trade they did not take or plan or they didn't follow. यानी कि FOMO जो हमने डिस्कस किया था, राइट? इसी चीज़ का रिग्रेट होता है। तो regret is worse than a failure, guys, because failure teaches you something, but regrets that haunt you. ये करता तो शायद ये हो जाता, ये करता तो शायद ये हो जाता। Regret is just not a pain, the pain of knowing you were capable but did not act. उस चीज़ का पेन है कि यार अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो आज मेरी चीज़ें इतनी शॉर्ट होती, अगर मैं ये एक्शन नहीं लेता तो कितना सही होता। भाई कुछ चीज़ें होती है नीति के हाथ में, जो लिखा है ना वो होके रहेगा, तुम्हारी बुद्धि मारी जाएगी, इसे बोलते हैं मति मारना। ठीक है, ये फैक्ट है, तुम मानो ना मानो। मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को बहुत मानता हूँ। जिस दिन ये होना होता है ना, तुम्हें फील होगा कि तुम नहीं करना चाहते वो चीज़, तुम्हें पता है इस चीज़ से नुकसान होगा, फिर भी तुम करोगे। ओके, इन ट्रेडिंग दिस शोज अप एज हेजिटेटिंग ऑन परफेक्ट सेटअप्स, breaking your system, ignoring your journal, knowing better but not doing better. मुझे पता है ये होगा बट नहीं करना, regret. And then regret hits harder than the loss ever would. भाई देखो, मुझे ना बेशक $500 का लॉस मंजूर है अपनी गलती की वजह से, बट $600 का लॉस किसी और की वजह से ना मेरे को हॉन्ट करेगा। दैट इज अ फैक्ट, ये सबको करेगा। सो दिस इज ओनली व्हाट रिग्रेट। मैं आपको समझाता है इसलिए उन चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई करके, ताकि आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आए। Okay, we will take a world-class example, Jeff Bezos ji, the regret minimization framework. Before starting Amazon, Jeff Bezos was working as a high-paying Wall Street job. Everyone told him it was risky to quit, but he asked himself, when I'm 80, will I regret not trying it? That single question made him leap. कि यार मैं अगर 80 साल का होऊंगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कर सकता था। तो करते हैं ना। तो रिग्रेट का जो सोल्यूशन है ना, जस्ट ट्राई, डोंट थिंक, परफॉर्म। और परफॉर्म होने के बाद सोचना मत कि ये हो गया तो गिल्ट में आ गए, क्योंकि रिग्रेट जब आता है तो गिल्ट अपने आप ही आ जाता है भाई। तो इसको अवॉइड करेंगे। दैट लीप बिल्ट Amazon. ट्रेडिंग लेसन, आस्क योरसेल्फ, विल आई रिग्रेट नॉट मास्टरिंग दिस क्राफ्ट 5 years फ्रॉम नाउ? अगर मेरे को 5 साल भी लग जाए, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, 5 साल बाद आई एम स्टार्टिंग समवेयर एल्स। दैट इज व्हाट ट्रेडिंग अबाउट, राइट? If the answer is yes, then wake up earlier, trade smarter, not stop playing small. मुझे पता है कि मैं $25,000 के लिए अकाउंट के पैसे जोड़ूंगा, वहीं मैं $5,000 के अकाउंट में करूंगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, 5x कैपिटल का। सो ट्रेड लेस, ट्रेड क्वालिटी, रिग्रेट नहीं रहेगा ना। रिग्रेट्स मार देता है। रियलिटी चेक कैस कीजिए। यू रिग्रेट नॉट फॉलोइंग योर एज, यू रिग्रेट नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, यू रिग्रेट ओवर लेवरेजिंग आउट ऑफ इम्पल्स। होता है भाई, एक्सेप्ट इट। These are random mistakes, they are message, listen to them, write down. What would my future self regret not doing today? Now do it. Review your losses. Take the high probability trade. Practice that idea. Get disciplined, man. No more regret trades. So this is what I wanted to convey कि भाई देखो, मेरे लिए तो regret पता है क्या है, कि मैं ये चीज़ कर सकता था, मैं कर नहीं पाई। जो thought process को हटा के सिर्फ execute करना, मैं fail हो गया, okay, I will learn. जो ये mindset है ना, इसको adopt करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी किसी चीज़ को adopt करो या ना करो, but adopt that mindset. Then it will make you a beast. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है भाई, तुम्हारी बस में नहीं, मेरी लाइफ में है, किसी और पर्सन की लाइफ में। बट व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई एम डूइंग, एग्जीक्यूटिंग, ओके, फेलिंग,
ओके, सो एक कोट है, जाते जाते बोलूँगा, ऑल माई विक्ट्रीज बिलोंग्स टू गॉड, ऑल माई फेलियर्स आर माइन. I die with this quote. Oh, sorry. I die for this quote, guys. I die for it. So I want you guys to accept this and start growing. अब आते हैं बाकी मुद्दे की बातों पे, चार्ट्स के टाइम पे. एंड ऑफ द ब्लॉग पे. आज मैं पूरे दिन सही में तबीयत ख़राब थी भाई, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं था, प्लस कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो गई थी बैक एंड में, वो तो मैं बाद में बताई जाएगी. सो वी कम विद द कम्युनिटी एज वेल एज हमारे हो चुके 3 to 4 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच. आज FMC मिनट्स की मीटिंग थी, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं. मार्केट को भी बताता हूँ मेरा क्या बायस था, डिस्कॉर्ड में हमने क्या चीज़ें प्ले ऑफ हुई एंड वाई वी आर टू गुड इन एनालिसिस. दिस हिट्स डिफरेंटली. वी अंडरस्टैंड हाउ डिस्क्रिप्टिव scrolling is so defocused and trading. Thank you for shining light on this. For more welcome brother. आपने लास्ट में बोला था लंडन considered an NY bear to bull. What's the logic? इसके पीछे क्या है? Please बताओ इसका. I want to know. I study the price action of markets a day before. I predict that move. I trades on that is my scalability. So जब मैं यहाँ पे चार्ट्स खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये फिजिबल है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ऑफ द सेशंस. लिक्विडेशंस यहाँ पे मार्कआउट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड को मैं आगे लेआउट में करता हूँ. जैसे मेरी उस दिन की सेलिंग की ट्रेड यहाँ मिस हो गई थी. नो फोमो, मैंने कोई ट्रेड्स नहीं ली, बट हाँ 2-4 चीज़ें आज हुई थी जिससे मेरा मूड काफ़ी ख़राब था. एंड दैट इज स्प्रेड्स. फॉरेक्स के लिए कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो? XNS है भाई अभी तो फ़िलहाल मेरे पास, एंड मल्टी बैंक 2 हैं. डू प्राइम से बातचीत चल रही है, उनसे भी करेंगे जल्दी. कनेक्टेड का हाथ आटा. थैंक यू सो मच बहना. बट आई हैव अ क्वेश्चन. इफ आई यूज -XNS फॉर ट्रेड एंड डिपॉजिट विड्रॉल, इफ डू दैट देयर इज एनी टैक्स ब्रो? यस, कभी कभी जब आप एक एक्स अमाउंट से ज़्यादा पैसा जनरेट कर देते हो आपके वॉलेट के अंदर, तब आती है टैक्सेशन, वैसे नहीं आती. बेस्ट वीडियो आई हैव सीन लेटली. थैंक यू सो मच भाई. कमिंग बैक टू डिस्कॉर्ड, हमारा जो आज का बायस था वो था कि एक्सपेक्टिंग बेरिश ट्रैप इनटू बुलिश रिकवरी, मॉनिटरी स्वीप्स इस वाले एरियाज में, लॉन्ग सेटअप आफ्टर फिल्स ब्रेकडाउन एंड शिफ्ट इन मोमेंटम, चॉपी बुलिश स्ट्रक्चर मिलेगा, मिड स्पेशन एक्सपेंशन मिलेगा आज लंदन के अंदर. न्यूयॉर्क के अंदर इनिशियल बेरिश चॉप एंड बुलिश रिवर्सल का पूरा ओवी था मेरा, एंड वही आया. एंड कल तो हमारा प्राइस एक्शन काफ़ी क्लीन था. जो हमने कल का बनाया था, ये देखो, C प्लस डिसाइडर बिफोर and this was after. टोक्यो का सेम स्ट्रक्चर, लंदन का सेम थिंग, एंड देखो बेयरिश चॉप, बुलिश रिवर्सल. मैंने फ्लिपर इसलिए बनाया था, देखो फ्लिपर, बाइंग सेलिंग, दैट्स द पॉइंट. कल का मेरा की POV बुलिश टैप होना चाहिए इस 15 मिनट के FVG के ऊपर, जहाँ मैं चाह रहा हूँ, और इस पे प्राइस को नैरो डाउन करना चाहिए. फिर देखते हैं लंदन में कंसोलिडेट करके आफ्टर NYC ये मूव चाहिए मुझे. दिस इज व्हाट आई वांट इन द चार्ट्स. अगर ये नहीं होगा तो फिर ये इसका रिवर्सल भी दे सकता है ऐसा कुछ, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच. देखते हैं. गोल्ड है भाई, अभी फेड रेट के इंटरेस्ट कट्स आने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा ज़्यादा आ रहा है हर बार से, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स. फिर आते हैं मुद्दे की बाकी बातों पर. आई नो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा था क्योंकि तबीयत ही सही नहीं थी भाई लोग. It's around 2:10. I'm shooting this ending vlog and आज मैं इसलिए शूट नहीं कर पाया था, मेरे साथ एक अच्छी चीज़ नहीं हुई. That was from instant funding. हमारा काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी भी चल रही थी, मेरी तबीयत भी डाउन थी, तो काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन हो गई. I had a word with पार्थ भाई एंड इवन राकेश भैया. सो उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम सजेस्ट किया था गो फॉर 2-step अकाउंट्स, बट हमने इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट लिया था सुरेश भैया और हमने प्लान आउट किया था बिकॉज वी टुक 6 to 7 पे आउट्स फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग. ROI was good, but this time spreads were very unwell and the company accepted it, but the flaw is that उन्होंने ना कैसे ट्रैप आउट किया आपको बताता हूँ. सो आप अवॉइड करना इंस्टेंट ट्रेडिंग मॉडल्स वाली चीज़ें कि भाई आप अकाउंट ले लो, आप ट्रेड करते हो, स्प्रेड करना है, दे विल पे अ कंपनसेशन फी. ठीक है, तो प्रोफॉर्म से पे आउट रिजेक्ट होने में तो बुरा लगता ही लगता है, बट आप एक अकाउंट ट्रेड करो जिसके स्प्रेड्स गंदे हैं, आपको पता है आपकी ट्रेड अच्छी है, बट आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा खराब करना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है. एंड आपकी साइकोलॉजी भी खराब होती है, आप मानो ना मानो. तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी आज खराब हुई, तो मैं थोड़ा सा रिबूट में गया, मैंने चीज़ों को समझा. हमारा एक ड्रॉडाउन हिट हुआ अकाउंट का, बट अकाउंट अभी जिंदा है. मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. अकाउंट जब थोड़ा सही हो जाएगा या तो उड़ जाएगा तो बता दूंगा. बट स्प्रेड्स वर टू बैड कि अगर आप 0.5 का रिस्क ले रहे हो तो 1% जा रहा है, 1% का रिस्क ले रहे हो तो 2% जा रहा है. ऐसे स्प्रेड्स थे. मतलब वॉल्टिलिटी किक इन होती है मार्केट में, स्लिपेज होता समझ आता है, बट ऐसा कंपनी हैज एक्सेप्टेड दैट. आई हैव अ मेल. तो ये सारी चीजें. तो गाइस, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू ट्रेड इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स. ईदर यू गो विद अ 2-step अकाउंट, ईदर आई सजेस्ट गो विद समथिंग विद अ बिगर फंड. छोटे फंड्स में ट्रेड करोगे, मैं वही बात बोलता हूँ हमेशा कि साइकोलॉजी खराब होगी. तुम इस बात को मानो ना मानो मेरी, पैसे जोड़ो, एक अच्छा फंडेड अकाउंट लो, 2-step ही लो,
तुम्हारी स्किल भी टेस्ट आउट हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। बट तुम गंदा अकाउंट लोगे ना, जैसे छोटे छोटे, या फिर सोचोगे इंस्टेंट फंडिंग से ट्रेड ले लेता हूँ जल्दी पैसा बन जाएगा, ब्रो नॉट एन ईजी थिंग। बता रहा हूँ, जो डिस्काउंट वाली चीज़ होती है तुम्हें बहुत ट्रैप एंड करेगी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे को बतानी थी, क्योंकि आई वांटेड टू शो द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। एंड यही रियलिटी है भाई, अगर आप पैसा बनाते हो तो एक्सेप्ट भी करो कि कंपनी वो पैसा लेगी किसी ना किसी वे में। सो दैट वाज इट। सो थैंक यू स्माइलिंग माय पीपल, आई एम सो सॉरी वाज नॉट एबल टू शूट अ लॉट ऑफ कंटेंट। मैंने एक इंस्टाग्राम पे सेकंड पेज भी बनाया ami.fit करके, जिसके अंदर हम अपनी पूरी सीरीज डालेंगे फिटनेस की और ट्रेडिंग अपडेट्स की भी। तो यस, ये सारी चीज़ें थी, उसमें एस्थेटिक्स डालेंगे मेजरली, थोड़े बहुत एडिट्स, और मुसाफिर और ट्रेड्स पे हम ट्रेडिंग की इंक्वायरीज को ही रखेंगे। दैट वुड बी टू गुड। एंड इस तरीके से इंप्रूव करेंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, इट्स अ टाइम ऑफ हसल, वी विल डू इट। कल हमारा बेसिकली जिम में मेडिटेशन डे है, आज के रेप्स वगैरह मैंने पूरे लिख लिए थे, तो उस वाले फिटनेस चैनल पे तो पूरा आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। एंड वी आर थैंकफुल टू रीशेप एआई। कल मैं आपको रीशेप एआई के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने हमें इस ब्रांड स्पॉन्सरशिप दी है। तो दैट इज़ अबाउट कैलकुलेटिंग योर मील्स। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इस एंड वाले ब्लॉग तक आ गए हो, सो गाइस ये रियलिटी है। एज अ ट्रेडर आई एम टेलिंग इट्स नॉट इजी टू ट्रेड प्रोफॉर्म्स, बिकॉज लाइफ कैपिटल को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ स्टिल आज की डेट में, रादर देन प्रोफॉर्म्स। बट प्रोफॉर्म्स आर टू गुड इफ यू हैव अ गुड कैपिटल इन प्रोफॉर्म्स एंड अ गुड कंपनी लाइक फंडिंग पिप्स। एफटीएम होती तो बेस्ट ही होता भाई। ब्लूबेरी फंडेड इज गुड। अभी हमारी बात धर्मेंद्र भैया से हुई एफ एक्सपर्ट फंडेड के लिए, तो हम उसको भी टेस्ट आउट करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या रिव्यू है, क्या चीज़ है, कैसे स्प्रेड्स है। इंस्टेंट फंडिंग के लिए आई वुड से बैड स्टिल नाउ। एफटीएम ने भी वापस कंसिडरेशन में लिया है अपनी गलतियों के लिए, एंड दे हैव बीन टू टॉकिंग टर्म्स राइट नाउ। एंड एक और कंपनी है, आई विल नॉट नेम, उसके साथ आएगा कोलैबोरेशन, तो मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको रॉ रियलिटी बताई। एंड अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम 3 गिव अवे के लिए फंडेड अकाउंट भी लाएंगे 5K के। तो ये सारी चीज़ें आई वांटेड टू गिव अपडेट, ये सारी चीज़ें हुई एंड I was a bit upset. That's the point. But still, it's a part of life. We will grow more. We will do more. Bye bye. Take care of yourself. Good night. Keep smiling, my people.